सुनाओ बंधन बैंक लिमिटेड अब देखिए 210 रुपए 35 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे ज्यादा कोई अगर चला है तो बंधन बैंक का नाम देखने को मिला है। बट ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये है कि क्लोजिंग कहाँ दी है। जिस लेवल की बात करते जहां से ये बार बार फिसलता था उन लेवल्स के ऊपर 1 रुपए ऊपर की क्लोजिंग दी है। क्या होना है बंधन बैंक के अंदर, तो अभी अगर आप बंधन बैंक को देखें तो हाईएस्ट यहां पर जो है आपके सामने रिटर्न डिलीवर करें आज की डेट में आफ्टर एचडीएफसी एंड आफ्टर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर आप देखें 2-2.5% की तेजी देखने को मिल रही है और फिर आता है बंधन बैंक का नाम, यानी कि सबसे बड़ा नाम जो है वो बंधन बैंक शामिल है। और ऐसे में जो रिकवरी है वो इस साल यहां पर दिखाई दे रही है इस स्टॉक के अंदर। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो लोस से जो है वो अच्छा खासा रिकवर किया है। हालांकि एक एक्सपेक्टेड था कि जो एक प्रोविजनिंग की फिगर थी उसकी वजह से एक डिप आए इस स्टॉक के अंदर पॉसिबल है, बट वो कहीं ना कहीं जो पहले से स्टॉक इतना टूटा हुआ था कहीं ना कहीं वो बात जो है वो स्टॉक पचा गया। उसके बाद कोई टूटन दिखाई नहीं दी स्टॉक के अंदर। और आप देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल 208 जहां से ये गिरता था, 210 जहां से ये टूटता था, उनके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे रहा है। एक्चुअल में 211 रुपए 13 पैसे पर क्लोजिंग हुई है बंधन बैंक की। सो दैट इंपॉर्टेंट लेवल की ऊपर क्लोजिंग हुई है। आफ्टर कंसोलिडेशन यहाँ पर चली 200 रुपए पर। तो ये सब हमें देखने को मिला है बंधन बैंक के अंदर। बहुत कुछ सारी बातें हैं जो कि समझना है, क्या बंधन बैंक के अंदर अब रिकवरी की ओर यहाँ पर चल पड़े हैं या फिर अभी भी कुछ बाकी है। आने वाला Q1 काफी कुछ बयां करेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो प्रोविजनिंग करेगी उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर पर दबाव देखने को मिला, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी गायब हो गई थी इस क्वार्टर में। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ Q4 की, उससे धक्का लगा था भैया पी रेशियो पर। पी रेशियो आपका सस्ता था, आप थोड़ा सा महंगा है, सिंपल सी बात है। बट कोई दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन अभी भी बंधन बैंक का स्टॉक जो है वो एक कंफर्ट जोन में बैठा है। इवन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू पर देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर आपको प्राइसिंग नहीं देखने को मिली है। 1.58 टाइम पर यहाँ पर बंधन बैंक का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो आगे के क्वार्टर है वो असेट क्वालिटी पर निर्भर करेंगे। क्या आपने जो असेट क्वालिटी अभी सुधारी, क्या वो वापस से कुछ बिगड़ रही है या वाकई में वो सुधार की ओर है, आप धीरे धीरे उसको सुधार करें। अगर वाकई में सुधार की ओर है सो डेफिनेटली बंधन बैंक का स्टॉक जो है वो हायर साइड जा सकता है। अभी अगर आप देखें तो आरबीआई का कुछ यहाँ पर इशू हुआ था, उसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन राइज हुई थी, बट उससे उभरते हुए नजर आए। और अब बात करते हैं इस पर। तो अभी यहाँ पर जो है आपके सामने ये थोड़ा सा 2020 से 2024 का चार्ट है और एक ट्रेंड लाइन जो है वो हायर साइड से गुजर रही थी। यानी कि 2021 से एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाता, पहला, दूसरा और तीसरा बार बार यहीं से धक्का लग रहा था। यानी कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है इस पूरे चार्ट पर। इसको हम क्रॉस कर ही नहीं पा रहे, 2 बार हो गया इसको क्रॉस नहीं करे। थर्ड टाइम अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर जो है स्टॉक टूटे ही है। तो ये सब हुआ है। अब हम हैं कहाँ पर, हम हैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर, यानी कि 100 EMA से ऊपर हैं और 50 EMA से ऊपर हैं और 200 EMA के आसपास की क्लोजिंग दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन पर क्लोजिंग है। 208 210 पर रुक ही नहीं पाता था। ट्रेंड लाइन तो छोड़ दीजिए, ट्रेंड लाइन तो काफ़ी ऊपर है, बट 208 210 पर ये टिक नहीं पाता था। अगर आप देखें इस जगह पर, राइट, कई बार 208 210 से फिसला ही है ये स्टॉक, टूटे ही है। बट अभी अगर आपके सामने देखें तो हायर साइड हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी वही हाल हुआ था और फिर 180 170 के अराउंड के लो लगे थे, उसके बाद वापस से रिकवरी देखने को मिली है। तो हम एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हैं और मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 200 EMA रह गया है। अगर ये 200 EMA निकलेगा सो दैट डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम जो है वो उस ट्रेंड लाइन जहाँ से हम टूटते थे उस लेवल की ओर चल पड़ेंगे और रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा बंधन बैंक। ये क्लोजर चार्ट है, थोड़ा सा और देखिएगा। ये पैटर्न यहाँ से खराब हो गया था, ये लेवल था 260 रुपया, राइट, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, ये बुलिश पैटर्न था और यहाँ से टूट गया। उसके बाद एक गिरावट आई, राइट। अच्छा, वो डब्ल्यू पैटर्न वो बन कहाँ रहा था, वो देखिए कहाँ पर ये जोन निकल रहा था, ये ट्रेंड लाइन से ही टकरा रहा था, डिट्टो ये ट्रेंड लाइन से टूटा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरी मत सुनिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ सिर्फ। बट अगर आप देखेंगे तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि स्टडी खुद भी करिए। और जो भी बंधन बैंक के ऊपर बात हुई है सटीक बैठी है वो बिल्कुल। कहाँ से टूटना था 208 जो कि पुराने लेवल्स थे, मेरे बोलने से क्या होता, वो तो चार्ट पर बना हुआ है। वहाँ से जहाँ से गिर रहा है वो तो इंसान बोलेगा ही, तो वहाँ से जो गिर रहा है वही मैंने आपके सामने रखा। फिलहाल अगर आप देखें तो क्या है, ये भैया 200 का लेवल है, सॉरी 190 190
ये 190 का है, वहीं पर आपकी जो है 100 EMI और 250 EMI है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज है, ये आपका 200 EMI है। अभी जो करंट का लेवल है 211 211.20, ये आपकी जो है वो आपका जो लेवल है वो आपका है भैया, सॉरी माफ़ करिएगा, 211 नहीं, एक्चुअल में 212 रुपये 42 पैसे लिखा हुआ था। 212 रुपये 42 पैसे पर आपका 200 EMI है और उस लेवल को क्रॉस करना है। और अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो वापस से कहीं ना कहीं कोशिश करेगा 208 को टेस्ट करने की। यही तो अग्नि परीक्षा है इस स्टॉक की कि आप 200 EMI आपको मिल गया 212.42 पर, और आपके पीछे खड़ा है 208 210 का लेवल, कहाँ जाओगे ठाकुर से बचकर। तो ये एक सीधी सी बात है। मान लीजिए अगर ये 208 210 212.42 के लेवल ये सब टूट गए, हट गए, खत्म हो गए, सो दैट कहाँ पर वापस से कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि इसकी गिरावट है 50 EMI 100 EMI के अराउंड तक आए, जिसके चांसेस जो है वो काफ़ी लो है, बट होने को कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बात है, तो पॉसिबिलिटी जरूर लेकर चलें। हर काम जो है वो टेक्निकल बेसिस पर है, मार्केट के अंदर हर चीज़ में मैथ साइंस घुसी हुई है, तो आप देखें वो फंडा जो है वो समझ में आ रहा है। और सिंपल सी बात है, इस बार टूटेगा तो हमें समझ में भी आ रहा है कि क्यों टूटेगा, और चलेगा तो क्यों चलेगा ये भी समझ में आ रहा है। तो या तो ये 208 210 को जो पार किया है इसने, ये इसको बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना एक एनर्जी यहाँ पर जो है प्रोवाइड करवाएंगे, और पॉसिबल है कल की डेट भी आपकी जो है वो अच्छी खासी कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिल जाए, या क्लोजिंग आपका 208 210 के ऊपर ही रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ना पक्का यहाँ पर जो है ना इस जगह पर आकर नहीं कह सकते, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल जगह है। आप समझ रहे हैं ना, 208 210 को जिसको पार ही नहीं कर पा रहे तो उसके ऊपर आकर बैठ गए हो, और वहीं आपका जो है ऊपर पर एक मूविंग एवरेज मिल जाता है। सो समझ लो कि क्या है, ठीक है ना। तो ये बात है, तो काफ़ी क्रिटिकल है। इस बात पर बंधन बैंक के शेयर होल्डर्स को जो भी है, जो ध्यान देते हैं इस बात पर, वो थोड़ा सा ध्यान दें। अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो लॉन्ग टर्म वालों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, सीधी सी बात। ये यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। या तो फिर गैप अप हो जाए और गैप अप के बाद ये सपोर्ट यहाँ पर लेने लगे, ये इसको चेज ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गैप अप के बाद अगर वो ऊपर चले गए तो यहाँ पर जो है ना ये मूविंग एवरेज फिर निकल गया, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखें तो ऐसे ही करवा दिया, गैप अप हो गया, बस एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल गया। तो ये सीधी सी बात है। अगर ये 212-42 के ऊपर सेटल हो जाता है, ट्रेड करने लगता है, ठीक है, 1-2 दिन, तो क्या होगा, तो पॉसिबल है आपका जो है वो सीधे सीधे मुड़ना हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन की तरफ, और वो लेवल 234 230 की तरफ है, ठीक है, वहाँ से टकराना है। सबसे बड़ा बिग पॉजिटिव यही होगा कि बंधन बैंक का स्टॉक जो एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, जिससे टकरा कर ये स्टॉक नीचे आ गया, उसको क्रॉस करे, तब जाकर कुछ बड़ा होगा कहीं ना कहीं बंधन बैंक के स्टॉक के अंदर। ये चीज़ समझ में आ रही है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो कि मैं आपके सामने कई टाइम से शेयर करता आया, और ठीक भी निकल गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि सेबी रजिस्टर्ड ये बात नहीं बोल रहा है, तो जो भी ये अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। उम्मीद है आपको बंधन बैंक के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है बंधन बैंक के बारे में, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बिना स्टडी यहाँ पर जो है ना काम करने की जरूरत नहीं है, इवन मेरी बात को भी सुनने की जरूरत नहीं है। तो आपके कहना है इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।